हर एक को पता है कि स्पीड 120 है, तो 120 से ऊपर जाएंगे चालान होगा। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? हम क्यों झूठ बोलेंगे? 150 से ऊपर अगर कोई जाए तो उसके ऊपर FIR होती है। इसमें सारी फालतू खड़े हैं सर। नहीं, वो ये सही टाइम खड़े हैं। पास करते हैं नहीं, ये ड्यूटी करते नहीं है। दो तीन को चालान करेगा और अपना नंबर बनाएगा। जा कुछ नहीं है यार, सिर्फ ऐसे ही लोगों को तंग करने का बहाना। सीट बेल्ट भी नहीं लगा हुआ। वो तो सर मैं मोटा हूँ ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में जो ट्रेड होती है, तिजारत होती है, बड़ा अहम किरदार अदा करती है उसकी मईशत में। और ये सब कुछ तब होता है कि जब आपको रास्ते हमवार मिले, आप वो समुद्री रास्ता हो, वो सड़कों का रास्ता हो। तो जब पाकिस्तान में मोटरवे बनी तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया कि एक शहर से दूसरी शहर ट्रैवल करना या जाना बहुत ईजी हो गया। बाइक्स को रोक दिया गया, गाड़ियाँ होती हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बसेस होते हैं, कोचेज़ होते हैं जो कि उस रास्ते पे चलती हैं। लेकिन इसी मोटरवे पे कानून लागू करना भी फ़र्ज़ था यकीनन गवर्नमेंट का। उसके लिए मोटरवे पुलिस बनाएगी, यानी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, जिनका ये काम है कि उस जगह पे कंट्रोल करना, वो ओवर स्पीडिंग हो, वो हादसात हों या कोई जराइम हो, उसे कंट्रोल करना नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारी बन गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG नेशनल हाईवे एंड मोटरवे सैयद फरीद अली शाह साहब, जो कि बड़े ज़हीन और बड़े काबिल अफसरों में से एक शुमार होते हैं। बड़ी तारीफ़ की जाती है और मेरे पीछे हम इनके बहुत से अवार्ड्स भी देख रहे हैं। तो मैं शाह साहब का टाइम लूँगा, गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मोटरवे को किस तरह देखते हैं, क्योंकि पहले भी रह चुके हैं, FIA में भी रह चुके हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स में रह चुके हैं, पुलिस सर्विसेज में भी रह चुके हैं, सेफ सिटीज़ में भी रह चुके हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स में अपनी खदमात से अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाह जी, मैं आपको शाह जी कह के बुलाऊँ तो ठीक है सर? बहुत शुक्रिया शाह जी। कैसी तबीयत आपकी? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से। बड़ा आपके बारे में सुना है हमने माशाल्लाह कि जहाँ भी आप गए हैं तो कोई ना कोई ऐसे मामला हुए हैं कि वो पॉलिसीज़ बनी वहाँ पर, फिर इदारे का हिस्सा बने वो, और उसके बाद इदारा उस रूटीन में आया। मोटर में जब आप आए 2024 में, सबसे पहले आपने आके ऐसी कौन सी कमी देखी कि आपको लगा कि इसको दुरुस्त सबसे पहले करना चाहिए? वो क्या था शाह जी? देखिए, सबसे पहले मोटरवे में जो मैंने देखा कि मोटरवे में चूंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है, और इसके साथ साथ चैलेंज जो आया वो ये आया कि यहाँ पे जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है या रोड सेफ्टी है उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वो थोड़ा थोड़ा वीक होता जा रहा था। तो मैंने उसी के ऊपर फिर काम करना यहाँ पे शुरू किया कि ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें ताकि ये रोड्स और सेफ हों, लोगों के लिए बेहतर, जो यूज़ करें उनके लिए ज़्यादा बेहतर सर्विस हो और वो ज़्यादा सेफ फील करें मोटरवेज के ऊपर। शाह साहब, आपने जैसे कहा कि ट्रैफिक बढ़ गई, मोटरवे तो उतनी की उतनी है, तो इसको मैनेज करने के लिए कोई प्लान तो फिर आपने सोचा होगा कि इस प्लान देखिए, इसमें चीज़ है कि मोटरवे ऑफ कोर्स जब डिज़ाइन की गई, ख़ास तौर पे ये सारी मोटरवे डिज़ाइन की गई, ये डिज़ाइन इस तरह तो नहीं होता कि सिर्फ अगली 5 साल की हो, लेकिन के जहन में ऑफ कोर्स होता है कि 20, 25, 30 साल की प्लानिंग के मुताबिक बनाते हैं, और साथ साथ फिर ये भी होता है कि अगर इसको एक्सपैंड करना चाहें तो एक्सपैंड भी कर दें। मोटरवे हमारी जो M2 है, जो यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद है, ऑफ कोर्स सबसे पहली मोटरवे थी, इसको तकरीबन अब 30 साल से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन इसमें अब ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। बाकी ट्रैफिक जिस तरह मुल्तान वाली मोटरवे है, M4 है, लाहौर सियालकोट मोटरवे है, ये फैसलाबाद मोटरवे है, इनमें ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता अब आ रही है। चैलेंज हमारा ज़्यादा रहता है M2 के ऊपर, लाहौर टू पिंडी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी है। और इसके मुताबिक हमने फिर चीज़ें आइडेंटिफाई की। उसके अंदर सबसे बड़ी पहले चीज़ थी कि जो PSVs यानी कि जो बसेस वगैरह हैं उनका डिसिप्लिन ठीक करना, उनके साथ ड्राइवर्स के साथ या उनके साथ एक कोऑपरेशन वाला माहौल पैदा करना ताकि हम उनके साथ मिलके काम करें। उसके बाद एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि ख़ास तौर पे जो ट्रक्स आते हैं ओवरलोडेड, उनकी एक्सेल लोड रिजीम को इन्फोर्स करना। तो ये सब चीज़ें हम ऐसा ऐसा की जिसकी वजह से बेहतरी भी आई, ट्रैफिक बेहतर हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम आ रहे हैं कि कुछ इश्यूज लाइक ओवर स्पीडिंग, सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस, उनको हम इन्फोर्स करें। ये सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसिंग कैसे करवाएंगे शाह जी? 2 चीज़ें हैं इसमें, और वो दोनों जिस तरह कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है। हाँ जी। हम इसमें सबसे पहले चीज़ तो ये करते हैं कि
अवेयरनेस के अंदर हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है विच इज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको हम एजुकेशन यूनिट भी कहते हैं, रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जिसमें अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके हैं, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन है और जनरल अवेयरनेस जिस तरह आपका प्रोग्राम हो गया या डिफरेंट टीवी के प्रोग्राम्स, हमारी अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर ये अवेयरनेस क्रिएट है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्ट करते जाते हैं, यानी कि चालान अगर एक वन टाइम चालान है, अगर रिपीटेड वायलेशन है उसको रिपीटेड चालान करेंगे। इसी तरह थिंग्स लाइक जो पहले हम इतनी इन्फोर्समेंट ज़्यादा नहीं करते लेकिन उसके ऊपर जा रहे हैं, सीट बेल्ट्स, मोबाइल फ़ोन पे टॉकिंग करना। लेकिन हमने ये देखा है कि ये तमाम मामलात पहले भी मोटरवे में होते रहे हैं, अवेयरनेस होती रही है, आगाही मुहिम कॉलेजेस में भी दी, यूनिवर्सिटीज़ में भी दी, लेकिन लोग सुनते हैं चले जाते हैं, अमल होता दिखाई नहीं दिया। तो आपको नहीं लगता कि पैटर्न और प्लानिंग कुछ चेंज करनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए कि अगर हम भी किसी से बात करते हैं कि भाई ये वायलेशन है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं था, क्या चेंजिंग कर सकते हैं? देखिए, वायलेशन का पता तो हर एक को होता है। हाँ जी, हर एक को पता है कि स्पीड 120 है तो 120 से ऊपर जाएंगे चालान होगा। और जिस तरह मैंने कहा कि थोड़ा सा प्यूनिटिव एक्शन इंक्रीज करने की जरूरत होती है। ओवर स्पीडिंग पे जिस तरह सबसे पहले फाइन बढ़ाया, हाँ जी, जो फाइन पहले 750 था उसको 2500 किया, हाँ जी, और उसके बाद प्रोग्रेसिवली उसे बढ़ा दिया कि हमने FIRs भी करनी शुरू कर दी कि जो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग होती है, जिस तरह 150 से ऊपर अगर कोई जाए तो उसके ऊपर FIR होती है। और FIR होने का मतलब सिर्फ FIR नहीं है, वो है कि आपका रिकॉर्ड बनेगा। ऐसा ही है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ऑफ कोर्स आपको एक रात थाने में रहना पड़ेगा और आप बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते, आप अब्रॉड भी नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, आपका नाम, आपको काफी प्रॉब्लम्स आ लेकिन शायद जी बाहर के ममालिक में आपने यकीनन विजिट किए होंगे, बहुत से ममालिक आप गए होंगे कोर्सेज के लिए भी या अपनी खुद की भी एजुकेशन के लिए, कभी भी किसी भी जगह ऐसा नहीं होता है, किसी ममालिक में हमने देखा है कि किसी पे FIR हो जाए और ऐसी FIR हो जाए कि बेचारा ज़हनी टॉर्चर में चला रहा है, ज़हनी टॉर्चर हो जाए, लेकिन जुर्माना इतना भारी होता है कि उसको डर होता है कि अगर मैंने कोई वायलेशन की तो मेरी 1 महीने का जो खर्चा है या तनख्वाह है वो चली जाएगी। तो वो करना बेहतर था या FIR करना बेहतर है, जिसमें एक खौफ और आस भी है? लेकिन जुर्माना करना या जुर्माना की वो रखना हमने के जुर्माने की कितना जुर्माना होना चाहिए, दैट इज अ डिसीजन जो कि गवर्नमेंट लेती है। ऐसा ही है, जिस तरह पहले 750 से 2500 किया तो भी गवर्नमेंट की डिसीजन थी, हमने उसको इन्फोर्स किया। लेकिन जुर्माने का ये है कि हमने यहाँ पे जुर्माना इस तरह भी किया कि एक गाड़ी को 25,000 जुर्माना किया, एक और गाड़ी को 1 लाख रुपया जुर्माना किया। हाँ जी, लेकिन उन्होंने जुर्माना पे किया और उसी स्पीड से चले गए। ये सब ट्रांसपोर्टर्स के साथ वो हो गए, डोमेस्टिक नहीं जी, ये प्राइवेट कार्स थी, प्राइवेट गाड़ियां थी। खास तौर पे जो नई गाड़ियां यूज करते हैं, जिस तरह मैं कहूँ ये एक दफा ऑडी के साथ हुआ था, मर्सिडीज के साथ हुआ, इन गाड़ियों के साथ ये इशू ज्यादा आता है। तो इसको फिर फर्दर कर्ब करने के लिए हमने ये काम शुरू किया कि FIR करें, लेकिन अगेन FIR भी हमने एक लिमिट रखी है ना। हाँ जी, यानी कि 150 से ऊपर अगर जाएंगे, हमारी लिमिट है 120। हाँ जी, और 120 से 150 तक हम फाइन ही करते हैं। सिर्फ फाइन होगी, 150 के बाद FIR होगी। 150 के बाद। अच्छा शाह जी, जिस तरह यहाँ भी गाड़ियाँ चलती हैं लाहौर के अंदर, मैं अब जरा लोगों की उस तनकीदी सवाल पे आने लगूँ। 3-4 तनकीदी सवाल हैं लोगों के, शहरियों के, जो मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं। हमारे ममालिक में जो गाड़ियाँ ना, उन पे ब्लू लेड स्क्रीन ग्लासेस नहीं है, हमारे जो आगे ग्लासेस होते हैं उनके ब्लू लेड ग्लासेस कहा जाता है, जो यूरोप में इस्तेमाल होती है, आपको तो यकीन पता होगा, बाहर इस्तेमाल होती है। उसकी वजह से जो सामने से लोग आ रहे, ट्रैफिक आ रही होती है ना, हाई बीम होती है, और अमूमन वो हाई बीम सफ़ेद LED लाइट्स होती हैं, जो कि बिल्कुल आपकी तरफ से एक जुर्म समझा जाता है। उसकी वजह से हादसा होने का डर होता है और होते भी हैं। कितने लोगों को वो पास करती है और वो तंग करती है। इसके लिए अगर देखा जाए तो अभी तक मोटरवे कोई नहीं मामला हल कर सकी या एक्शन ठीक से ले सकी, क्या ऐसा ही है शाह जी? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स वो है, लेकिन चूंकि ये 2 वे ट्रैफिक है जी शाह जी, और इसलिए इसका इम्पैक्ट काफी कम है। अगर एक ही रोड हो उस पर जा रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाता है जी। सेकंड, जो नई मोटरवेज बन रही हैं उनके अंदर बीच में सॉर्ट ऑफ बैरियर्स भी लगा रहे हैं ताकि वो लाइट्स ना आए। हाँ जी, उसकी तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी हाइट बढ़ा रहे हैं, तो ये स्टेप्स ऑफ कोर्स ले रहे हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो पुरानी मोटरवे को क्या करेंगे? इसको भी, इसमें भी ये काम थोड़े से हम करेंगे, अपग्रेड करेंगे। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि ये काम
करने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है। ठीक है। तो बेसिकली उनको हम सजेशन ज़रूर देते हैं और आगे उनसे मिल के हम ये काम करते हैं। इसका मतलब कि हम समझे कि वहाँ से कमजोरी आती है नेशनल हाईवे की, कमजोरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो चीज़ है कि मिल के जॉइंट एक्शन बनेगा। उसके ऊपर जैसे नई मोटरवेज पे ये काम शुरू है, पुरानी मोटरवेज पे भी आ जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा ये। चलिए गौर के कुछ लोगों की शिकायत और भी हैं देखने वालों की, जिनसे हमने सर्वे करते हैं, पूछते हैं। वो कहते हैं मोटरवे हमें सिक्योर इसलिए नहीं लगती कि साइड पे एक ज़माने में बाड़ लगाने का कहा गया था। वो शुरू में तो लगा दी जाती है टूल प्लाजा के आगे, लेकिन उसके आगे वो मौजूद नहीं होती। गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए, आपको 130 पे कॉल की जाए, एक इंतज़ार में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमने फेंस के ऊपर बहुत काम किया है और इस वक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी फेंस की जो सारी रिपेयर और मिसिंग फेंस को रिप्लेस करना था, वो सब का सब हमारा तकरीबन 100% हो गया है। अच्छा। और अब इसके ऊपर, इसकी सिक्योरिटी के ऊपर ऑफ कोर्स हमने स्पेशल फोर्स ही बनाई है और स्पेशल इस पे हम अटेंशन दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह मोटरवे के साथ साथ लोग रहते हैं जी, वो फेंस को अपनी प्रॉपर्टी ही समझते हैं। हाँ, लेकिन उन तक की बात जाए शादी तो नहीं, हम ये उनके तक बात पहुंचाई है, हमने उनसे एफिडेविट्स भी लिए और उनको हमने रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि अगर फेंस चोरी हुआ तो जिम्मेदारी उनकी होगी, मुतलका जो भी विलेज होगा। एक शादी और तनकीद है कि आपके मोटरवे में बहुत से दरख्त हैं दोनों तरफ में जी। लेकिन कुछ अरसा पहले ये देखा गया वहाँ ये क्राइम भी हुआ है कि लोगों ने दरख्त काटे हैं मोटरवे की हदूद में। तो क्या समझे वो भी आपकी जिम्मेदारी है उनको कंट्रोल करना? हम उसके ऊपर भी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, FIRs भी कर रहे हैं लोगों को, हम उसके ऊपर इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। अभी मजीद बढ़ेगी? हम इन्फोर्समेंट बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक हो गया। और शादी मैं फिर वही आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आपका वक्त भी कीमती है, हम भी पब्लिक में जाएंगे। मैं फिर LEDs की तरफ वापस आऊँगा, हाई बीम की तरफ वापस आऊँगा कि आपने कहा हम दरमियान में बैरियर तो बढ़ा देंगे, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई ऐसा प्लान कि जब वो टूल पे चढ़ते हैं उसी वक्त आपकी फोर्स उसको चेक कर ले कि इनकी लाइट्स ऐसी है या नहीं, क्या ये बेहतर नहीं? देखिए, हाई बीम एक ऐसी चीज़ है जो हाईवे पे यूज होती है। हाँ, लेकिन मैं वो वाइट LEDs की बात कर रहा हूँ शादी, बिल्कुल जो सफ़ेद रंग की लाइट वो आंखों में चुभती है, मैं उस LEDs की देखिए, एक चीज़ है कि वो फॉग, एक होता है फॉग लाइट्स। हाँ जी, ठीक है, येलो फॉग लाइट्स होगी, वो तो फॉग लाइट्स है ड्यूरिंग फॉग। अब एक है गाड़ी में जो नेचुरल अब लाइट्स आ रही हैं, वो ज़्यादा LED लाइट्स ही आ रही हैं, वाइट LED लाइट्स, क्योंकि अब ओरिजिनली ही वो लग रही हैं। कोई ये नहीं कि चेंज करवा रहा है बंदा, जो नई गाड़ियों में नई लाइट्स आ रही हैं वो वही LED लाइट्स। कुछ लोगों ने HID लाइट्स भी कहते हैं, उसके ऊपर हम ऑफ कोर्स एक्शन थोड़ा ले लेते हैं और उसमें हम चलान भी करते हैं कि जो मॉडिफिकेशन या एक्स्ट्रा लाइट्स लगाते हैं ताकि वो ना लगे, वो हम एक्शन जरूर लेते हैं। तो चलिए इस वाली लाइट को कंट्रोल करने के लिए नहीं समझ कि टूल प्लाजा पे ही आपके कुछ ऐसे अफसरान खड़े हो जो उसको देख सकें? हम इस पे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए प्रोसेस हमारा ये है कि पहले अवेयरनेस से काम नहीं होता, देन गो फॉर प्रिवेंटिव एक्शन। तो जी जिसके पास 50 लाख से ऊपर की गाड़ी है, मुझे लगता है वो एक एजुकेटेड आदमी है, वो अवेयरनेस भी रखता है, वो खबरें भी देखता है, वो आपको भी सुनता है, उसको मोटर पे आने का पता भी है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, उसको फिर वो वायलेशन कर रहा है। लेकिन चीज़ सर ये है कि जैसा मैंने कहा कि मोटरवे पे जो भी एक गाड़ी लेकर आ रहा है वो ज़्यादातर आप नई गाड़ियों में जो बंदा आता है ऑफ कोर्स एजुकेटेड, ये है चीज़ एटीट्यूड की जी। और ये चीज़ एटीट्यूड की है कि हर बंदे को ये समझना चाहिए कि कानून को ओबे करना उसका एक फर्ज है, इट्स अ नेशनल ड्यूटी। डेफिनेटली ऐसे ठीक है, और जब वो समझता है कि वो नेशनल ड्यूटी नहीं है तो प्रॉब्लम तब आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। और ये इसमें लोगों का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। बिल्कुल। इन्फोर्समेंट तो है, इन्फोर्समेंट हर जगह होती है और उसी से सारे और मैं ये कहूँगा 90% ऑफ द लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे लोग हैं, चीज़ को इन्फोर्स करते हैं, सब कुछ समझते हैं। ऑफ कोर्स इस तरह के भी होते हैं लेकिन फिर इन्फोर्समेंट की जरूरत होती है। जी, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद हम फील्ड में जाना चाहेंगे आपके अफसरान के साथ। लेकिन ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि सेफ्टी इज पैरामाउंट। सेफ्टी आपकी एक आदत होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सेफ्टी शुड बिकम अ हैबिट। सीट बेल्ट बांधना, मोबाइल पे ना बात करना, गाड़ी को विद इन स्पीड लिमिट्स और रूल्स के मुताबिक चलाना, ये आपकी आदत बन जानी चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग जो आप करें, बल्कि ये हो कि अनथिंकिंगली, जिस तरह हम लेट से सुबह उठते हैं और अपना जो एक रूटीन की एक्टिविटी है, ये भी एक रूटीन होनी चाहिए। दरवाजा लॉक करना भी रूटीन बनी हुई है। एग्जैक्टली ऐसे ही। इसी तरह सीट बेल्ट बांधना बैठ के गाड़ी में आपकी रूटीन होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर हाईवे बल्कि इवन आम ट्रैफिक के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके वक्त का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद हम फील्ड में जाएंगे जहां मोटरवे हाईवे की पुलिस हमारे साथ मौजूद होगी, अफसरान हमारे साथ मौजूद होंगे और पब्लिक से इंटरेक्शन होगी।
कि स्पीड 120 है तो 120 से ऊपर जाएंगे चालान होगा। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सर हम क्यों झूठ बोलेंगे? 150 से ऊपर अगर कोई जाए तो उसके ऊपर FIR होती है। इसमें सारे फालतू खड़े हैं सर। नहीं, वो ये सही टाइम खड़े हैं। पास करते हैं नहीं, ये ड्यूटी करते नहीं है। दो तीन को चालान करेगा और अपना नंबर बनाएगा। जा कुछ नहीं है यार, सिर्फ ऐसे ही लोगों को तंग करने का बहाना। सीट बेल्ट भी नहीं लगा हुआ। वो तो सर मैं मोटा हूँ ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी। रऊफ साहब किस लिए रोका इन्हें? इनके ना आगे जो लाइट है इम्प्रॉपर लगी हुई है, हेडलाइट इनकी इम्प्रॉपर है, इसलिए इनको रोका है। तो कहा इन्होंने कुछ अभी जी हाँ जी, उनको बताया है मैंने। तो सीट बेल्ट तो इनका लगा हुआ है, इनको इम्प्रॉपर लाइट्स में रोका है, उसमें इनको हम फाइन करेंगे। और इनके ग्लासेस भी टिंटेड है, ये देख रहे हैं, ग्लासेस भी इनके ब्लैक ग्लासेस। जीरो पेपर है इनके, नहीं है कोई इशू। ये नहीं ब्लैक है ना, इसको देख लो, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से भी क्लियर नजर आ रहा है। कर देंगे, देख लो आप। देंगे अपना, मुझे लाइसेंस देंगे प्लीज़, ID कार्ड दे दें। भाईजान आपने लगाने नहीं थे यार, ताकि आपको रोकते ही ना, आप चालान से बच जाते भाई। कौन सी? ये वाले ब्लैक पेपर वो इनका मना करते हैं ना वो लगाने के लिए पुलिस वाले। नहीं, ये देख लो पेपर, देखो भैया, ये देखो पेपर बिल्कुल खत्म है, जीरो है। वो लगा ब्लैक सकते नहीं है, वो ब्लैक पेपर नहीं है जो आप समझ रहे हैं भाई। ये वाले लग सकते हैं। ये तो शायद फुल होएगी तो गर्मी के लिए कर रहे हैं। तो भाई इनको बताएं ना, ऐसा वो कह रहे हैं लग सकते हैं। नहीं, ये यहाँ पे नहीं अलाउ नहीं है। फुल या हाफ ये नहीं होता, जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है ना, जो ट्रांसपेरेंट है वो होने चाहिए, ठीक है, ताकि अंदर बैठा बंदा नजर आए। सर जी तुम देखो अंदर बैठे हो, मैं लाइट जलाना है, लाइट जल्दी भी देख लाइट चल रही है। आपको पता, आपको महसूस है, हमें तो नहीं महसूस है सर जी। तो आपने आगे जो लाइट्स लगाई हुई है, ऊपर पेपर लगाया हुआ है तो वाली लाइटा ने, ये देखो ना, और दूसरी लाइट देखो। जी सही है। जो फोग लाइट होती है वो किस लिए होती है? आप कह रहे हैं ना फोग लाइट लगाई हुई है, फोग लाइट किस लिए होती है? धुंध के लिए ना, तो अभी धुंध तो नहीं है। फोग लाइट होती है, तेज़ लाइट होती है, ठीक है, वो फोग में इसलिए लगाते हैं ताकि हमें नज़र आए। लेकिन अगर रूटीन में आप वो लाइट्स लगाएंगे तो वो क्या है, अगले लोगों को नज़र नहीं आएगा, दूसरे जो ड्राइवर्स होंगे उनको नज़र नहीं आएगा, वो एक्सीडेंट का बायस बनेगा, ठीक है। इसलिए आपको हमने रोका। फोग लाइट सिर्फ फोग में इस्तेमाल के लिए होती है। ठीक हो गया भाईजान। तो अभी ये आप इनको उतारेंगे भी इन स्टिकर्स को कि ऐसे हाँ, लगा इनको रहेगा? रिमूव भी करवाएंगे, अगर रिमूव ना भी हो सकेंगे इनको हम फाइन तो इन्फोर्स करेंगे। और इनको आप बता देंगे, ये नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना तो ये रिमूव करके आएंगे। 1 मिनट में हम इसी अब्दुल्ला अड्डे में रहते हैं, वो बाहर दूर से नहीं जाते। रिमूव भी करवा देंगे, अगर आपके रिमूव हो सकेंगे ना हम करवा देंगे। आप खुद करते हैं अगर करना चाहते मैं हैं अभी तो तसल्ली देने के ये लिए। गाड़ी हमारा अड्डा है अब्दुल्ला ट्रेवल, उधर अभी उतार दूंगा मैं, तो कोई मसला नहीं है इसका। यहाँ पे उतार के चले जाएं, तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, इधर उतार देता हूँ, कोई कर मसला दें, नहीं इनको है। बता दें भाई मैंने तो उतार दिया है, फिर अगर छोड़ते हैं उनकी से ठीक उनके है सर, ऊपर ही मैं है। अभी उतार देता हूँ, कोई मसला थोड़ी, इसका कोई इतना इशू नहीं है। जी ठीक है, हम आपको फाइन दे रहे हैं, ठीक है। सर मेहरबानी करें, माड़े बंदे हैं, रोजी बहुत औखी पूरी होता ये है कि आप ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ 500-700 ਦੇਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। पता क्या बात, ये चीज़ आपको वायलेशन करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे के साथ जब उसका एक्सीडेंट होगा उसके भी बाल बच्चे होंगे, वो भी गरीब, हर बंदा यहाँ पे ऐसे, दूसरे का भी ख्याल पहले सोचना चाहिए। अच्छा, आपका सर मोबाइल नंबर क्या है? 0307 जी, 5581। चलान कितने का होगा सर इनका? इनको चलान होगा जी 1250 का। 1250? हाँ जी, 1250 रुपये का। 1250। हमारे पास 1000 रुपये नहीं है भैया। फिर ऐसे गाड़ी हम आपकी इम्पाउंड कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये नहीं पे कर पाते हैं उस सूरत में क्या करते हैं सर आप? हम गाड़ी इम्पाउंड कर देते हैं, बंद कर देंगे आप थाने में? इम्पाउंड कर देते उसके बाद ये सुपुर्दारी करवाएंगे उस सूरत में हैं। होगा? हाँ जी, उसके बाद फिर फाइन तो पे करेंगे, हाँ जी। करेंगे लीगल एक्शन जो दूसरे हैं ना प्रोसीडिंग, वो भी हम करेंगे। यानी सिर्फ फाइन लेके नहीं छोड़ेंगे आप, कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बाद छोड़ेंगे जी आप? बिल्कुल। बड़ा सख्त काम हो गया फाइन। अच्छा सर आप मेहरबानी, अच्छा, अगली दफा इंशाल्लाह नहीं होएगी। तल्ले कर लो, तो कुछ नहीं होता, मैं कल में दरख्वास्त ही कर लो, वही हो सकता फाइन। सर मेहरबानी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेहरबानी। नहीं जी, मैं अब अगली गाड़ी की तरफ चलता नहीं हूँ, होगी। आप अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, इनको तो फाइन हो गया है, मैं अगली गाड़ी की तरफ आ रहा हूँ। जिन्होंने लाइट लगाई हुई है, लाइट ऑन की हुई है, बहुत HID। जी सर, अच्छा ये कार रोकी सर, ये क्यों रोकी है सर आरिफ साहब? इसकी भी इसने भी ऑल्ट्रेशन की हुई है, जी। HID लाइट है इनकी, इसके लिए इनको भी हम जो है यहाँ पे देंगे, फाइन करेंगे। कितना फाइन होगा सर इनका? इनका 1000 रुपीज़ होगा जी B35 में। सर आपका तो फाइन होने लगा है। गलती की है तो लगना तो है, ठीक है। हाँ, ये बिल्डेड थी, आपने ऑल्ट्रेशन ये करवाई? मेरे अबू की गाड़ी है, मेरी गाड़ी पेशावर गई हुई है, तो मेरे अबू की गाड़ी है, तो उन्होंने खुद ही लगवाई है, इसमें छोटे भाई लगवाई हैं, तो गलती है, मैं फाइन मान पे गया, करते ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई बंदा मान जाता है। नहीं, बड़े अच्छे हमारे बड़े अच्छे शहरी हैं, इन्हें एहसास है कि उन्होंने ये काम गलत किया हुआ है। हाँ, लेकिन ये भी अच्छा है कि आप लोग FIR वगैरह नहीं करते, आप लोग वो भी कर देते होते हैं ऐसे, है ना? नहीं, वो किस हमारा मामलात में करते हैं सब, क्या हालात मकसद होती तो है? हमारा ये होता है इस्लाह होना। हाँ जी,
FIR बिल्कुल वो लास्ट स्टेज है, उसके ऊपर अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो इनसे तो उसके ऊपर फिर हम FIR। लेकिन अभी सब इनको एक लाइट की ऑल्ट्रेशन जी, अभी इनकी एक लाइट की जो ऑल्ट्रेशन है, हम इनको फाइन करेंगे और इनको साथ ब्रीफ भी करेंगे, इसको आपने चेंज करवाना है। ठीक है सर। वो आपके एक और गाड़ी रुकी है पीछे। अस्सलाम वालेकुम जी अच्छा सर, लाइसेंस दीजिएगा प्लीज़। इन्हें क्यों रोका गया सर? इनकी जो लाइट्स हैं ना आगे प्रॉपर लाइट्स हैं, HID लाइट्स हैं इनकी, इस वजह से इनको अच्छा। रोका है। कंपनी जो भेजती है वही है। जी नहीं सर, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है पाकिस्तान में ना जी। लाइसेंस दीजिएगा प्लीज़। ये तो कंपनी वही बना रही है, कंपनी फिटेड आई है सर? कंपनी फिटेड है, मैंने तो कोई अल्ट्रेशन नहीं की गाड़ी में। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो इंपोर्ट होती है ना, जो हाँ जी। वो कुछ वहाँ पे जी मैं बताता हूँ, जो गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें लाइट्स होती हैं इंपोर्टेड लगी होती हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड है, ठीक है। दूसरे कंट्रीज़ में वहाँ के लाज और हैं, ठीक है, वहाँ पे वो अलाउ होता है, लेकिन पाकिस्तान में वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। चूँकि आप हाई बीम पे आ रहे हैं ना, और मेन हाईवे पे तो हाई बीम पे अलाउड होता है। हाई बीम जो है ना सर, वो सिर्फ होती है ओवरटेकिंग के लिए। आपने अगले से रास्ता लेना है, ठीक है, उसको डिपर दें थोड़ा सा, वो रास्ता जब दे देगा देन आपको दोबारा लो बीम पे ले आना है, ताकि दूसरे प्रॉब्लम ना हो वाली। ऐसी जगह है कि जहाँ पे अंधेरा है, कोई और गाड़ी नहीं है, तो वहाँ आपको नज़र सही नहीं आ रहा, आप उस वक्त उसको फुल करके अपनी आसानी पैदा कर जी। यानी सर सिर्फ आपने हाई बीम ऑन की थी इसलिए आपका चलान हो रहा है सर? कोई बात नहीं, दैट्स वेरी गुड सर, अच्छी शहरी होने का सबूत दिया सर चला। आपने, बड़ा अच्छा किया, थैंक यू सो मच सर। चलान जेड़े बंदे का नाम है, कोई बंदा हाँ है भी है सर। जी भाई, क्यों रोका इनको? इनकी भी सर लाइट्स जो हैं वो गैर नमूना लगी हुई हैं, इस वजह से रोका। अभी इनका पहले लाइसेंस चेक करेंगे, अगर तो बना हुआ हो तो फिर इनको सिर्फ जो है वो लाइट्स का फाइन करेंगे, अदरवाइज फिर इनको यानी जो वाइट लाइट लगाई हुई ऑल्ट्रेशन? जी जी बिल्कुल। सर फिटेड नहीं है, ऑल्ट्रेशन है लाइट आपकी वाइट वाली? पता नहीं, मैंने तो जब गाड़ी ली थी लगी हुई थी इसमें, मुझे नहीं पता, वो उस बंदे ने सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, मुझे जिन्होंने आपको आइडिया बेची है ना, फिर उन्होंने ऑल्ट्रेशन की भी है मुझे सर? पता नहीं, मैंने तो जब ली थी तब लगी और हुई उस पर ये लोग चलान कर रहे हैं। थी, अब मुझे तो पता ही नहीं था तब जब मैंने लगवाई। बेसिकली अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ, और इस वजह से लोग ले लेते हैं जैसे गाड़ी, वो उनके पास ये सबसे बड़ी बात होती है कि यार मैंने तो जिससे ली है ऐसे ही ली है। तो अभी इनको ब्रीफ भी करेंगे, साथ में इनको इसका टिकट भी देंगे, थोड़ी पेनल्टी होगी तो इनको अवेयरनेस भी आ जाएगी और लोगों को भी कितने की बताएंगे। टिकट दी जाएगी? अभी ये ऑफिसर डिसाइड करेंगे इनको किस कोड में वो इनको टिकट इशू करते हैं, उस हिसाब से फिर इनका जुर्माना होगा। अच्छा, वो अभी आते हैं, मैं जो थे अभी से वो चलान ऑलरेडी टिकटिंग कर रहे जी हैं, वो तब तक टिकट आप ब्रीफ कर सकते हैं, जब हमको बता तक सकते मैं हैं, इनको आप बता दें। हाँ, सबसे पहली चीज़ जो है ना, ये जो आपने लाइट्स लगाई हुई हैं गैर नमूना, इनकी वजह से हादसात हो सकते हैं। जब ये लाइट आगे वाले जो रोड यूज़र होते हैं, जो ड्राइव कर रहे होते हैं, जो आपके ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं, उनकी जब नज़र आंख में पड़ती है ना ये, तो वो एक दफ़ा बंदे को जो है वो अंधा कर देती है। ऐसे ही है, दोबारा आप जब आइज ब्लिंक करते हैं, आंखें खोलते हैं, तो आपको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो इसलिए ये आपके फेवर में भी है और जो दूसरा रोड यूज़र है उसके फेवर में भी है, क्योंकि ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को तो हमने बचाना ही है, साथ में जो हमारे दूसरे पाकिस्तानी शहरी हैं उनको भी बचाना है। कितने की टिकट करेंगे आप बता रहे हैं? हाँ, मैं अभी आपको जैसे भी बताया कि ऑफिसर कंसर्न आते हैं, वो इनको टिकट इशू करते हैं, तो उस हिसाब से फिर ये अपना फाइन पे चलें, तब तक मैं ज़रा पीछे से होकर आता हूँ, फिर मैं वापस आके इनसे बात करता हूँ। आए जी, उधर चलें। एक और गाड़ी को रोका गया DSP साहब की जानिब से, और हाई बीम आप देख लें, ये सफ़ेद रंग की वो हाई बीम है कि जब हम लोग भी मोटर वे पर होते हैं ना, इस तरह की लाइट जो है ना, वो हमारी आंखों में डल रही होती है, बेहरी होती साड़ी अखा जी, और अंधा कर देते हैं यकीन करें लोगों को। अब ये देखना ये है कि बिल्टेड है ये, मतलब कंपनी फिटेड आई है ये, या फिर इन्होंने ऑल्ट्रेशन की है। हाई नहीं रखना होता, चूँकि आप हाई बीम पे आए हैं इसलिए हम आपको फाइन करेंगे। सर हाई बीम पे मैं नहीं हूँ। नहीं, आपको जब रोका है तब आप हाई बीम पे थे ना, बीम पे मैं नहीं था, इस वक्त आपने ऑफ की हुई है ना लाइट्स। चला के देखें। अब ये हाई बीम है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसकी आप कैसे? जिस ऑफिसर ने रोका है इनको बताएं, ब्रीफ आपने करें क्यों रोका है भाईजान, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपकी HID लाइट्स लगी हुई थी, इस वजह से आपको रोका, और वो बहुत तेज़ थी। अभी भी वही चल रही है। अभी जब मैंने देखा आपकी वो, अभी सर आपने लो कर दिया ना उसको, अभी मैंने नहीं किया लो, आप फ्रंट पे खड़े हैं, अभी लो वही बीम पे। लाइट है, वही सीन पे आ रहा हूँ मैं। जाहिर सी बात है, कहीं जाके आगे मैं हाई बीम करूँगा। ये हाई बीम चेक करने के लिए भाई ने की है, मैं लो पे इस पे आ रहा हूँ। हाई पे आ रहे थे नहीं, हाई पे नहीं आ रहा सर, अभी देखें, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हाई है। ये देखें, अभी आप इसको हाई करें, ये देखें, आप इस पे आ रहे थे। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्या करूँगा मैं? 1000 2000 फाइन की खातिर मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सर हम क्यों झूठ बोलेंगे? लाइसेंस लेकिन दीजिएगा। मेरा मतलब, आप हमारे भाई हैं, आप मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, हम आपके साथ ज्यादती क्यों करेंगे? अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दें, काइंडली ड्राइविंग लाइसेंस दे दें। ID कार्ड ले, ID कार्ड दीजिएगा प्लीज़। 36601। अच्छा सर, मुझे देखिएगा, मैंने ना देखना है कि आपका ही ID कार्ड है किसी और का ID कार्ड। 366
जी। हाई बीम ये फिटेड आती है या ऑल्ट्रेशन हुई हुई है? ये जो वाइट लाइट भी लगी हुई है। नहीं, इनकी जैपनी प्योर ओरिजिनल है, वो ठीक है, लेकिन इन्होंने हाई बीम पे चला रहे हैं। हाई बीम पे अलाउ नहीं है? नहीं, हाई बीम पे अलाउ नहीं। एक्चुअली सर हाई बीम ना कहीं पे अलाउ नहीं है, वो इसलिए कर रहे हैं मोटरवे पे भी हाईवे पे भी। मैं क्या कहूँ, मैं झूठ तो बोलने से रहा, मैं हाई बीम पे नहीं था। लगा इनको क्योंकि वो लाइट इसकी तेज है ना। हाँ जी। लगा इनको कि जैसे वो हाई बीम पे था। सही इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बस सर ये अथॉरिटी है, हम तो उनके साथ खड़े की करके होता है सर, ड्राइवर को ना पता नहीं चलता, वो किसी से रास्ता मांगने के लिए, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया तो हमने आपको स्टॉप का साइन दिया, इसलिए। तो कितने की टिकट करेंगे आप? इनको 1000 की टिकट। 1000 जी। 1000 की टिकट सर। वो भी मेरी मैं हाई बीम पे नहीं हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं हाई बीम पे सर, नहीं मैंने था। देखा होता ना, मैं गवाही दे रहा था, लेकिन मैं भी नहीं देख पाया, मैं पीछे से आया हूँ। हम 3-4 ऑफिसर्स खड़े हैं, हमने सबने ऑब्जर्व किया ना सर। जी अच्छा सर, प्लीज़ मोबाइल नंबर बताइएगा। 03। देखिए, अगर आप लोग मोटरवे पर या हाईवे पर कहीं भी मौजूद हैं, याद रखें कि आपने हाई बीम नहीं रखनी है। आप अगर अंदर इंटरसिटी के अंदर है तो आपने हाई बीम वहाँ पर भी रखनी है, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा कि हाई बीम रखी होती है उन्होंने, और सामने से आने वाला इंसान बाकी वो अंधा हो जाता है, बिल्कुल उसको बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता। और ये ऑपरेशन जो किया जा रहा है, डेफिनेटली हुकूमत पंजाब की जानब से सख्त अहकामात हैं, मोटर पुलिस को भी हैं कि ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। इसमें भी तहफ़्फ़ुज़ है कि अगर कोई सामने से आता है, जब मोटरवे पे भी जा रहे हो तो सामने से आने वाली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अभी 1000 की टिकट हो गई है, 1000 का चालान हो गया। अब मज़ीद कितने लोगों को यहाँ पर रोका जाता है वो तो अभी देख लेते हैं। जी सर, इन्हें क्यों रोका आपने? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? अच्छा, आप सर हाई बीम पे आ रहे थे इसलिए रोके आपको। जी, लाइसेंस देंगे प्लीज़। लेकिन सर अगर आज वार्निंग हो जाए ना, क्योंकि हमारा यहाँ स्कूल है नहीं ये चीज़ों को समझाने के लिए कि हाई पे नहीं जाना, बेल्ट बांधना, ये करना, ये है नहीं, स्कूल है नहीं। वैसे लाइसेंस मिलते हैं। हाँ जी। हमारे अपने शहर में इशारा भी नहीं है कि इसका क्या मतलब है, ये लोगों का क्या मतलब, क्योंकि मैं खुद कहाँ से आप लाला? मैं सऊदी अरब, कुवैत, अच्छा, इसमें ड्राइविंग करके आए हैं आप? मैं ड्राइविंग लाइसेंस, उधर ड्राइवर हूँ मैं। तो फिर तो आपको बेल्ट बांधने का लेकिन खुद पता इतना होगा लाला। तंग आ चुका हूँ कि इधर ड्राइवरिंग करते हो, यकीन करो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ये बेचारे जो नौकरी कर रहे हैं हाँ ना, जी। इसका तो अल्लाह मालिक है ना कि ये कैसे बर्दाश्त आपको क्यों करते गुस्सा आता है लाला इस मुझे बात पे? गुस्सा इसलिए कि इधर कवानीन नहीं है, इधर बताने वाले नहीं। जैसे अभी ये खड़े हैं ना हाँ जी, इधर, हाँ जी। अगर इसकी हर ऑफिसर ऐसे सख्ती करे हाँ जी। तो हमारा निज़ाम बिल्कुल ठीक सर, होगा। ये तो इल्जाम आप पर आ गया कि आपने एजुकेट नहीं किया, ठीक है ना, कि स्कूल कोई नहीं, आपने बताया नहीं, सिखाया नहीं। इस हवाले से ऐसे है कि हम जो ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग लेते हैं ना जी, उसमें हम लोग जो लाइसेंस है ना, उसका प्रॉपर वे तो ये है, जिस तरह से हमारे डिपार्टमेंट जो लाइसेंस दे रहा है ना, लाइसेंस इशू करता है, उसमें प्रॉपर क्लासेस देते हैं पहले हम लोग पहले क्लासेस देते हैं, एजुकेशन देते हैं। जब प्रॉपर एजुकेट हो जाते हैं, हमें पता चलता है, फिर ट्राई होती है उनकी, फिर ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसमें जो क्वालिफाई करता है, एजुकेशन में भी जो क्वालिफाई करता है, और फिर ड्राइविंग टेस्ट में भी जो क्वालिफाई करता है, लेकिन वो हाईवे का अलग से लाइसेंस होता है या वो जो इंटरसिटी में भी गाड़ियाँ चलती हैं उसके लिए भी है? जो इंटरसिटी में चल रही है उसका, उस पर भी वो वैलिड है लाइसेंस, और आपके लिए भी? वो जो इंटरसिटी नेशनल हाईवेज पे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान वो वैलिड होता है ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और हम लोग जो लाइसेंस लेते हैं, हमें चाहिए कि हम लाइसेंस से पहले प्रॉपर लर्निंग, जो लर्निंग पीरियड होता है ना, उसमें एजुकेशन लें। हमें भी तो हमारा पब्लिक एज अ पब्लिक हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ड्राइविंग सीखनी है, हमने लाइसेंस लर्निंग लिया है ना। लर्निंग का मतलब होता है कि लर्निंग की क्लासेस लें, कहीं से जाकर ड्राइविंग टेस्ट लें। तो अभी लाला को क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, मैं ये अफसर है जी, और मैं इसकी उम्र जितने हैं इतना मैं मेरे ड्राइविंग तजर्बा है। मैं सऊदी अरब में जाते जाते मैंने स्कूल पढ़ के और क्लासेस 40 क्लासेस लेकर मुझे पूरा, मैं ड्राइवर हूँ जी, अभी पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद फिर मैं इमारात चले गया जी, वहाँ फिर मैं नया ले लिया। तो लाला वहाँ तो फिर आपने बकायदा बेल्ट भी लगा के चलाते होंगे गाड़ी, सिग्नल पे भी खड़े होते होंगे, लो बीम भी रखते होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इधर निज़ाम नहीं, इधर कानून नहीं है। इधर मैं, मेरा शहर ननकाना साहब है, उधर मैं एक ट्रैफिक अफसर को बताया, मैं कहा किस लिए आप खड़े इधर? वो उसने कहा कि भाई, मैं कहा ये सारे वन वे जा रहे हैं जी, ये वन वे जा रहे हैं जी, क्यों उसको नहीं बताते हो जी? वो उधर से ना पैसे ले के ना, कोई 100 कोई 200 दे दिया, खत्म। पैसे ले रहा था? ये वो ट्रैफिक वाले। कौन?
ट्रैफिक वाले अभी ये मेरा लाइसेंस हैवी लाइसेंस है और ये अभी सर्च करिए कि मेरा लाइसेंस बिल्कुल ओरिजिनल मैंने लिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जब आप वहाँ पर सब कुछ लगा रहे थे लाला, तो आप यहाँ पर भी लगा लेते, पाकिस्तान में भी लगा लेते। आप अमल कर लें, बाकी कराएं या ना कराएं। क्या ख्याल है लाला? ये ठीक है रहे जी। अगर लेकिन आपका मैं अभी इसलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रैफिक का कानून है ना, अगर एक दफा आपने किसको पकड़ा रोका, उससे आप पूछ ले कि गाड़ी आपके नाम है, दूसरी तरफ लाइसेंस है, अगर ये सब कुछ इनके पास है, उसको वार्निंग दे दे कि आप बेल्ट मान ले या आप इनसे पूछ लें, वार्निंग तो मैं अभी इसको पहली दफा वार्निंग होते हैं पूरी दुनिया में। अगर वार्निंग मैं अगर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे चलो वार्निंग दे दे, आइंदा इंशाल्लाह मेरा क्या होगा इनके ना आपके ग्लासेस भी सर प्रिंटेड है, कंपनी से ऐसे आएगी ना, इसकी पता नहीं। मल्टीपल वायलेशंस हैं। हाँ, ये वाला ठीक है, आप पीछे वाला जो है ना वो ब्लैक है। पीछे वाला आपने किया हुआ है? नहीं, मैंने नहीं किया, ये कंपनी से मैं जब जिधर एक गाड़ी भी मैं खुद लेके आया हूँ। ठीक है, असल में मल्टीपल वायलेशंस हैं आपकी। हम आपको पीछे भी गाड़ी आ गई है, हम हाई बीम में आपको एनफोर्स करें, बाकी में आपको वार्निंग दे रहे हैं। इसलिए आप ना करें क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। जी लाइसेंस तो सर है, बिल्कुल लाइसेंस है, कागज है, मेरे नाम गाड़ी है, तो इसलिए ये चीज़ें अगर सब ठीक है तो मेरा माफ़ करना बनता है मेरा। हम आपको बाकी वायलेशंस में वार्निंग दे रहे हैं, सिर्फ आपको हाई बीम में, क्योंकि हाई बीम मैं बताता हूँ, हाई बीम से ये होता है कि अगले जो नेक्स्ट जो हमारे दूसरे ड्राइवर होते हैं ना, उनको नजर नहीं आता, उससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान हो सकती है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे समझ ले आपने पट्टी लगा दी। मेरा के अन्य हो जाता है। हाँ जी, देखिए जैसे आपको लग रहा है ना, तो इसी तरह से दूसरों को भी नजर नहीं आता, तो इस वजह से क्योंकि वो थोड़ा सीवियर वायलेशन है, उसमें किसी का एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए हम उसमें आपको एनफोर्स कर रहे हैं। बात सुनो, ये जो आपके दूसरे अपना रोड वाले नहीं, उसको मैं एक दिन कहा, मैं कहा सर आप वैसे इधर टिकट जारी कर रहे हैं? जी कितने की? 1000 की टिकट करेंगे। 1000 की टिकट है सर, माफ कर, मैं उनको वार्निंग दे रहे हैं। माफ कर दो जी। वो क्या वायलेशन और क्या चीज़ के दे? ये नहीं है ओरिजिनल। देखो जब तक मैं पीछे से हो गया था सर, वो एक और गाड़ी खोली है डीएसपी साहब ने। सर आपने गाड़ी रोकी है सर, आरिफ साहब, इनको रोकने की वजह साहब? जी इनको भी हमने इसलिए रोका कि इन्होंने भी एचडी लाइट्स लगाई हुई, ऑल्ट्रेशन की हुई है इन्होंने। ओके सर, फिर आप ही बात करेंगे। सर आपको रोका गया? आपने ऑल्ट्रेशन की हुई, इसमें एचडी लाइट्स लगाई है, इसलिए आपको रोका है। लगी हुई है सर, ठीक है ना जी। और आपको पता है कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है। सही बात है। इसके लिए हम आपको फाइन करेंगे और आपने इनको उतरवा देना है। ठीक है सर, क्योंकि ताकि दोबारा आपका फाइन ना हो। दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा आपके लिए बेहतर है। आप फाइन दीजिए जी इनको। हर एक को पता है कि स्पीड 120 है, तो 120 से ऊपर जाएंगे चालान होगा। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? हम क्यों झूठ बोलेंगे? 150 से ऊपर अगर कोई जाए तो उसके ऊपर एफआईआर होती है। इसमें सारे फालतू खड़े हैं सर, नहीं वो सही खड़े पास करते नहीं, ये ड्यूटी करते नहीं है। 2-3 को चालान करेगा और अपना नंबर बनाएगा। कुछ नहीं है यार, सिर्फ ऐसे ही लोगों को तंग करने का बहाना। सीट बेल्ट भी नहीं लगा हुआ। वो तो सर मैं मोटा हूँ ज्यादा। हो गया जी मामला? जी हो गया। नहीं मामला लाला क्या सर, हुआ? ये मेरे साथ ये मेरे ऊपर इतना सख्ती कर रहे हैं ना, ये सबके ऊपर कर रहे हैं। लाला वो पीछे वाली गाड़ी पे भी सख्ती करने लगे, वो डीएसपी साहब खड़े हैं। डीएसपी साहब फालतू खड़े हैं सर। नहीं वो सही खड़े हैं। पास करते हैं नहीं, ये ड्यूटी करते नहीं है। अगर ये ड्यूटी करे तो ये सारा हमारा निजाम सही हो जाएगा जी। ये देखो पूरा अभी मैं खिलाता हूँ, गाड़ी किसका कागज नहीं है, किसी का लाइसेंस नहीं है, किसका नंबर नहीं है। ये देखो इधर ये रक्षे चलते हैं। वो डीएसपी साहब खड़े हैं, उन्होंने गाड़ी रोकी है। साहब ने अभी टाइम पास कर रहे जा गया, 1-2-3 को चालान करेगा और अपना नंबर बनाएगा। नहीं वो इन लोगों ने चालान करते होते हैं। ये करते नहीं यार। मैं 40 साल हो गए, मैं ड्राइवर हूँ जी। अच्छा जी। और सऊदी अरब जैसी निजाम कानून कैमरे लगे हुए जी, उधर रिश्वत नहीं है, उधर कुछ नहीं है। हाँ, इन्होंने भी नहीं ली, इन्होंने टिकट दे ये तो नहीं ले रहे जी। इसका जो छोटा अमला है ना, सब रिश्वत लेते हैं। छोटा अमला? हाँ जी। आप छोटा अमला है? जी सर। है ये छोटा अमला, वो बेचारा कहाँ लेता है? लाइसेंस हमारे लंकाने में। जी सर, उधर क्या, उधर चले, उधर टिकटिंग हो रही है जी। जी सर कर रहे हैं। कितने का कर रहे हैं सर? जी इनको हम 1000 का फाइन करेंगे, ठीक है, और उनको ब्रीफ भी करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है ये एचडी लाइट्स जो अपनी एचडी लाइट्स इनको उतार दें।
ठीक हो गया Right. सर, ठीक हो गया। ठीक हो इसमें गया। आपको कोई इशू तो नहीं है? कोई issue नहीं। रिक्वेस्ट, कोई मसला? नहीं, कोई मसला नहीं जेनवन सर। की एकदम ठीक की है। बिल्कुल सही किया है। इलेक्शन ख्याल रखें सर, आपके हाँ। पैसे बड़े कीमती हैं। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस कच्चे के लिए रखी हुई है जो एचडी लाइट ना, ज्यादा कच्चे में इस्तेमाल करते हैं, हाँ इधर जी। पक्के में तो बहुत कम आते हैं ना, हाँ, बस इसलिए। बचत करेंगे, वहीं जाके चलाएं, यहाँ चलाएंगे तो फिर ये तो चलान कर हाँ, देंगे। बिल्कुल सही बात मैं तो है। ये कहूँगा, उतारनी है नहीं उतारनी वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, है, नहीं। ऐसा ही है ना सर? जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। चलो जी, अब आप टिकट करेंगे? जी जी, मैं इनका भी चालान दूंगा और ठीक है। इनको मैंने ब्रीफ भी किया है कि आप नेक्स्ट टाइम जो है इसको उतार दें, ठीक है, और जो इसकी जेन्युइन लाइट्स हैं वो इस्तेमाल करें। बस बात ठीक हो गया सर। ले जी, अच्छी बात है, जितने भी गाड़ी वालों को रोका गया सबने कहा हाँ हमारी गलती, हम चलान करते, लेकिन इधर लाला जी है ना फंस गए में। क्योंकि मैं ड्राइवर हूं, मुझे पता है। इनकी एक हाई बीम थी, मल्टीपल वायलेशन थी और टिंटेड ग्लास था इनका, ठीक है। ये तो इनका जो है ना, हमने इस वजह से इनको रोका है। इनको हमने बाकी वायलेशन में वार्निंग दी है, सिर्फ इनको जो हाई बीम थी चूँकि सवियर थी उससे दूसरों को नजर नहीं। आपने इनको बताया कि इनकी जितनी वायलेशन है उसका कितना फाइन बनता है? इनको इनका फाइन जो है ना, आपका अगर टोटल करें तो 5000 फाइन बनता है। मुझे फैन की मुझे नहीं परवाह, मुझे ये कानून का परवाह है जी। मैं अगर आपने माफी दे दी है ना, माफी ऐसे ऊपर अमल दरामद किया, आप खुद तो कह रहे हैं। बात तो सुन लो, आप ये माफी दोगे ना, ये ऐसे जैसे मुझे 1 लाख रुपए का वजन मेरे सिर पर डालोगे, मैं इतना अमल करूंगा। अगर फाइन करोगे ना, और इस चीज़ के बावजूद कि मैं 40 साल से मैं ड्राइवर भी हूँ और मेरे कागजात भी पूरे हैं, मेरे गाड़ी भी मेरे नाम है, और जो बाकी फिर रहे हैं जी, कोई कागज नहीं, किसी के पास लाइसेंस नहीं ये है। कह रहे हैं कि जब आपका इतना तजुर्बा था तो आप ऑलरेडी इस पे अमल कर लेते ना, आप बच जाते। वो ये कह रहे हैं, वो शीशे पे छोड़ दिया उन्होंने आपको। नहीं है, ये कागज नहीं शीशे पे लगा, छोड़ दिया, ये कंपनी से आई है। वो कहना शीशे पे नहीं कर रहे। आपको जो आपकी बीम का है ना, हम उसी के खिलाफ आपको फाइन कर लाइट की वजह से फाइन कर रहे हैं, जो लाइट जल रही है तेज आपकी, वो कह रहे हैं। ठीक है। लाइट और की ये वजह से। कानून भी आप लोगों के लिए बने हैं ना, हाँ इस जी। पे अमल भी आप लोगों ने करना, अच्छे शहरी होने के नाते आप लोगों का फर्ज है। सर मैं ननकाना साहब का रहने वाला, उधर आपका इशारा कोई नहीं, और उधर जितने लाइसेंस बनते हैं ना, पैसों से बनते हैं। आपके जो छोटा अमला है ना उधर, वो 7, 8, 10 हजार तक पैसे मोटर में पुलिस की बात करें, वो ट्रैफिक वार्डन की बात करें, सब नीली एक वर्दी ही वाले यार की ये वाली वर्दी वाले, ये है ना। अलग अलग है ना। एक महकमा अलग कानून है। है। एक ही वर्दी आपके सूट के रंग की, नीली रंग की, एक वर्दी ये है। कौन सी वाली वर्दी की बात कर रहे हैं? मैं तो जो हमारा ननकाना नीली- साहब में जो हाँ जी। नीली वर्दी वाले, हाँ, उनकी बात। वो बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं ये नीली वर्दी वाले ना। गलत कर रहे हैं आप, तो गलत ना करें ना, आप तो गलत ना करें ना। आपका जो ऑफेंस है, जो आपने गलती की है, आप उसका फाइन पे कर दीजिए, एक नहीं, मैं अच्छे होने के रिक्वेस्ट नाते। कर रहा हूँ जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि submission कर रहा हूँ ना। माफी है ना, ये वो फाइन से बहुत मैं आपको माफ करता, फिर मुझे सबको माफ करना चाहिए। फिर उनके पीछे भी साथ चलान हो गया, उनका भी चलान हो किसी का लाइसेंस ना हो, अगर किसी का लाइसेंस ना हो, देखिए, जिसका लाइसेंस नहीं है उसका फाइन उसी हिसाब से है। अगर लाइसेंस नहीं है तो बताइए नहीं कि जी सिर्फ हम लाइसेंस ना होने का फाइन 10,000 है, ठीक है। आपको देखें उसकी लाइसेंस होने का फायदा हुआ ना, लाइसेंस था, आपको वो फाइन एग्जेम्प्ट हो गया। फिर आपको हमने बाकी में वार्निंग दी, ठीक है, क्योंकि आप समझदार थे, आपको पता था, लेकिन आपसे मिस्टेक हुई है। बाकी वायलेशन में वार्निंग दे दी, सिर्फ एक वायलेशन जो कि थोड़ी सीवियर हमें लगी, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता था, किसी की जान ज़ाया हो सकती थी, हमने सिर्फ उसमें आपको इन्फोर्स किया। सर खड़े हैं, इसके साथ मैं बहस नहीं करना मजीद। अल्लाह ताला हमारा कानून आमीन। टिकट हो गई सर सही इनकी? करे। सर टिकट हो गई आपकी? सर आपकी टिकट हो गई, कितने की हुई है? 1000 की 1000 सिर्फ। अच्छा, कोई बात ओके, कोई बात नहीं जी सर। वाइट लाइट्स हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमने मेरे भाई इसलिए रोका है क्योंकि आप एक तो फुल बीम पे आ रहे हैं। अभी आपने लो कर दी ना, जब हमने रोका सर ये देखे, कर रहे हैं। ये फुल है, पहले यहाँ पे थी आपकी, पहले यहाँ पे थी, जैसे आप बता रहे हैं ना, फुल ऐसी ही होती है। आगे करें, फुल ऑब्जर्व किया है। झूठ बोल रहा हूँ, अच्छा, झूठ मैं एक बात बोलने से बताऊं? मुझे क्या फायदा होगा? मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे भाई हैं, हम सब भाई हैं। मैंने आपको बहुत दूर से देखा था और इन्होंने देखा था, मैं मैं कहा, देखो, यहाँ वो देखो पे- वो गाड़ी, मैंने देखा, मैं कहा हाँ यार गाड़ी है। मैं यहाँ पे रुका पीछे खड़े थे आप। पैसेंजर उतारा मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पे कौन फुल चलाता है मुझे असल में आप हाई बताओ। बीम भी है और आपकी वाइट लाइट भी है, जो इनकी वायलेशन हो रही है। वो कहते हैं हमारी कैंपेन है जिसके लिए हमने आपको रोका है, और इसमें भी अभी हम आपको एक छोटा सा फाइन करेंगे। फाइन दे दें जी, फाइन आ रहा है। लाइसेंस देंगे सर। वजह कुछ नहीं है यार, सिर्फ ऐसे ही लोगों को तंग करने का बहाना। 1000 गाड़ियाँ वाइट गुजर रही हैं। तंग कर रहे हैं ये भाईजान, आप क्यों तंग कर रहे हैं? नहीं, तंग नहीं कर रहे, असल में पब्लिक को ये लगता है कि तंग करें, होता है इनकी सेफ्टी के लिए। हाँ। आज इनको फाइन होगा, वो इनको ये थोड़ा एज अ रिमाइंडर भी होता है। आपकी मेहरबानी भाईजान। पता कि आपकी लाइट बाकी लोगों की आंखों में पड़ेगी, इस चीज़ का ख्याल रखें। मोहल्ले में भी जाते होंगे, सामने से आने वाला कोई बाइक वाला हो, वो बेचारे की आंखों में लगे, खड्डे होते हैं कितने, लग जाए कहीं, क्या फ़ायदा यार सही है। आप देखते हैं, आपका शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन इसको कंट्रोल करें, चलान से बचें। कितने के सब चलान करने वाले हैं? इनको 1000 का फाइन करें। ओनली? जी ओनली।
ये ओनली है, हैं? कोई मेहरबानी करें। ये मेहरबानी वाला फ़ाइन किया आपको, ये आप इसको फ़ाइन नहीं समझे, ये समझे कि आपको एक वार्निंग भी साथ में हो रही है और एक रिमाइंडर भी दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप चलाएंगे दूसरे की सेफ्टी का भी आप ख्याल अच्छा, रखें। आपके शीशे ब्लैक हैं? नहीं मुझे लग रहा है। पीछे वाले शीशे ऑन कीजिएगा जरा। यार ये उतार बचत हो गई आपकी, लेकिन वो हल्की मख्फी लगाई हुई आपने, है ना, लाइट सा लगाया हुआ है। यार एक अब आपको मैं क्या कहूँ मेरे भाई, पहले इंसान थका। यार ये मख्फी है, ये पेपर उतरे हुए हैं मेरे भाई। नाराज सुनाओ यार, वो उतरा हुआ नाराज की बात नहीं है, बात को बढ़ाते हैं आप लोग ऐसे हो सिर्फ अपने व्यूज के लिए। नहीं मेरे भाई, व्यूज के लिए नहीं कर रहे, पीछे लगा था तो मैंने। कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पीछे हाथ लगा के देखो। अब तो नहीं लगा हुआ ना। बात सुने सर, अब तो नहीं लगा गाड़ी हुआ। का नंबर क्या है? अजीब बात कर रहे हो। यही बात कर रहे हैं। 897 पीछे ना वो ब्लरी था तो मैंने घड़ी एक अलग चीज होती है, पेपर एक अलग चीज। अच्छा, उतार दिया होगा ना आपने पहले, पीछे उतार लिया होगा ना। इस लेटर क्या है सर? ACX में पहले। हाँ जी, यार गुस्सा करने वाली बात नहीं होती मेरे भाई। गुस्से वाली बात नहीं है हमारे भाई, भाई आप लोग बातें ऐसी करते हो यार। हम गलत बात कर देते हैं, जैसे गलत गल कर देते हैं। जुर्माना हो गया सर इनका? जी जी बिल्कुल जुर्माना इनको जो है और ना। सिर्फ लाइट क्या है? जी सिर्फ और लाइट अगर का अगली बार भी आप लाइट देखते हैं इस तरह तो फिर क्या करना उन गाड़ियों के सर आपने? हम इनको जो गाड़ी को तो पहले इन्फोर्स कर दिया है ना, उनको तो हम रिमूव करवा देते हैं। भाईजान रोक लिया, वो देखे रोका है, वो इससे देखे पहले रोका है, दो वो गुजर के देखे गई रोका हैं। है। इससे पहले दो गुजर के गई वो जो हैं। पकड़ी गई है ना, मैं बैठा देख रहा हूँ यहाँ। अब मैं उनके पास जा रहा हूँ बात करने के लिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? आपने HID लाइट्स लगाई हुई हैं गाड़ी के आगे? मैंने नहीं लगाई, पीछे से आई। लेकिन आपने सर हाई बीम पे किया हुआ है जो कि दूसरों के लिए खतरनाक है और हादसे का सबब बन सकता है। सॉरी यार, वो मुझे नहीं वो आपने टिपर ऑन किया होता ना सर। असल में सर अलाउ नहीं है ना हाईवे पे, मोटरवे पे पुलिस की तरफ से आप हाई बीम करके आप चलाएंगे, इसलिए आपको रोका गया। कितना चलाना है? इसका सर 1000 इनको फ़ाइन करेंगे और अभी हम इनको ब्रीफ भी करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है वो ये लो बीम पे चलाएं। इसका जो फ़ाइन है वो 5000 तक है। हम आपको ऑलरेडी इसमें कम करके और आपको वही बता रहे हैं जो हम आपको करना चाह रहे हैं, आपको रिलीफ दे के या ब्रीफ भी कर रहे हैं साथ में कि नेक्स्ट टाइम आप एहतियात करें। राइट, ठीक हो गया सर? के लिए बहुत ख़तरनाक है और हादसे का सबब बन सकता है। जो आने वाली गाड़ियाँ हैं ना, जो सर आने वाली गाड़ियाँ हैं उन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और वो उनकी आंखों में जब लाइट्स पड़ती हैं तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है सामने से आने वालों के लिए। सर ठीक हो गया सर? ठीक है। अरे साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बड़े अच्छे हमारे शहरी हैं, इन्होंने उससे अपनी गलती मान ली है। हाँ जी, ऐसा ही है। और ये रेडी टू पे हैं। हाँ, वेरी गुड। 1000 का चलान कर दिया जाएगा जी। याद रखना, हाई बीम आपने ऑन नहीं करनी, आप किसी भी जगह पर मौजूद है, ना ही ब्लैक शीशे होने चाहिए आपके। तो लाइट्स आपकी हाई बीम पे थी इसलिए रोका आपको? मेरी है नहीं हाई बीम। देखें, चलिए इधर देखिए जी, अभी सर होगी ना, डाउन होगी, अभी डाउन होगी। मेरी हाई बीम, सीट बेल्ट भी नहीं लगा हुआ। वो तो सर मैं मोटा हूँ ज़्यादा। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती फरमाए सर। अच्छा, लाइसेंस दीजिएगा प्लीज़ सर। वाइट लाइट तो बिल्डिंग लाइन की है। वाइट, एक तो वाइट लाइट है, दूसरा हाई बीम थी। वाइट भी पूरा रेड है? नहीं वाइट लाइट है, देखिए आप। उस वाली साइड पे देखिए, वो फिर ऐसे गलत है ना सर। एक अभी मिल नहीं रही थी तो उन्होंने कहा जो भी ऑल्ट्रेशन करेंगे वो गलत है, वो खिलाफ कानून है जी, इसीलिए आपको रोका है। आप प्लीज अपना जो है लाइसेंस दीजिए इनको। चलिए सर, आप टीवी के सामने तो जाने दो। मैं लाइट चेंज कर लूंगा। चल, लाइसेंस ना होने का फाइन 5000 रुपीज़ है। वो लाइट की वजह से दीजिए। आपका सीट बेल्ट भी नहीं है, लाइट भी इम्प्रॉपर है, ठीक है। एक में हम आपको जो है ना सिर्फ लाइट में दे देंगे या सीट बेल्ट में, जैसे आप कहेंगे। एक में वार्निंग दे देंगे आपको, लाइसेंस देंगे। सीट बेल्ट तो सर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, मेरे पेट से ऊपर ना बंद नहीं होती, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं सर, वो तो जेन्युइन इशू लग रहा है, वो मैं आपको दिखा ऐसा ही देता है। हूँ, आपको शायद लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस वजह आपकी बात पे बंद नहीं होती, फिर मैं इस वजह से नॉर्मली अवॉइड करता हूँ। लेकिन सर वो सीट बेल्ट पे आपको नहीं कुछ कह रहे, वो कह रहे हैं आपकी लाइट की वजह से आपका चालान करना चाह रहे हैं। वो भी सर मैं गया था, उसने कहा मेरे पीछे डिग्गी में पड़ा है वो ट्रांजिट, पता नहीं क्या कहते हैं, उसने कहा जी आपकी वो लाइट दोनों अलग अलग है, वो अलग अलग है, वो अलग अलग होते हैं वो। उसने कहा जी, मैंने कहा नजर नहीं आ रहा, उसने कहा ये लगा देता हूँ, तो जब आप जाएंगे तो इकट्ठी 14000 की नहीं लगेगी। मैं उस दिन से फिर अभी दोबारा जा नहीं सका। ये हम आपको लाइसेंस दें सर, एक में फाइन कर रहे हैं, लाइट्स में फाइन कर रहे हैं। सीट बेल्ट क्योंकि आपकी मजबूरी है, मैंने अगर आपको भी आप ना थोड़ी सी चेंजिंग करवा के कंपनी में जाएं, उन्हें बताएंगे ना, अपनी फिजिक का बताएंगे तो वो चेंज कर देंगे सीट बेल्ट आपकी। भी आपकी कस्टमाइज बन सकती है अगर आप, वो आपके लिए बेहतर है। आई विल गो फॉर इट, अगर मेहरबानी कर सर प्लीज़ शो करवा दें, तो फिर आप फाइन कर देंगे ना, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इफ़ यू लेट मी गो, I'll definitely go for it.
सर आपके बस में है, आप फेवर दे सकते हैं, हो सकता है कोई माफ़ी मिल सकती है आप लोगों के इख्तियार में? नहीं जी, इसमें ये है कि चूँकि हम लोग जो है ना लॉ में सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, वो कोई भी हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, अमीर हो, कोई शख्स हो, कानून से बालातर कोई नहीं, जिसने भी मोटरवे पुलिस का यही नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर समझ रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने दोनों रीजंस आपको बताई हैं कि व्हाट हैज हैपेंड विद मी, इस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सॉरी सर, हम एक्चुअली किसी को स्पेयर नहीं करते, प्लीज़ आप अपना लाइसेंस दीजिए। मजबूरी इनकी सर आपने कानून करवा बढ़ा दिया, सकता है मैं सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, कम किस पे करेंगे आप? मिनिमम कर देंगे आपको फाइन सर, 750 का फाइन कर देंगे आप, ठीक है? मैं ID कार्ड दे दें, लाइसेंस मैं निकाल लूँगा इसमें से। 750 का चलान करेंगे जी 750। चलें, अच्छा है सर, चलें, ये चलान से आपको कम से कम ये याद रहेगा ना, मैंने चेंज करवाना है। मैं पहले भी गया था, हाँ जी, वो नहीं मसला, मैं गया था उसके पास, मैं बता रहा हूँ डिग्गी में पड़ा हुआ है वो लाइट वाला, लाइट का तो ये तो मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा इसमें भी अब इशू है जी, रेड और वाइट में। जी सर, वाइट जी लाइट बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जो सर पाकिस्तान में जो अलाउ है ना सर, वो वही लाइट है जो Warm जेन्युइन light, कंपनी में yellow। वार्म लाइट्स होती है। रेड वाली ना? नहीं, रेड नहीं Warm सर, lights सर वार्म येलो सब पीली। ओरिजिनल होती है। हाँ जी सर, वो जो वो original तो आती है। जाए तो वो कहते हैं वो लगवाएं, वाइट वाली सर वो लगवाएं। तो अपनी दुकान में सौदा बेचना ही होता है ना, ऑल्टरेशन आप बाइक्स आप पे सही करवा कह लें, यानी इनकी गाड़ियों में जो लाइट लगी है ना, आपकी गाड़ी में वार्म लगी है ना? जी बिल्कुल। इनकी गाड़ी में वार्म लगी हुई है सर। ये तो नई सारी गाड़ियों में तो वही आ रही है, मैं आपको ऑनलाइन पे कर देता हूँ ना। जी वो सर हमारे साथ नहीं सर, वो जो बिल्टन आ रही है ना, बिल्टन लग के फिक्स होकर आती है, उसमें ये लोग उनकी पकड़ है ना ही, उसमें अगर वो ग्लास वो आप तो निकालें, गाड़ियों में वाइट तो सीधी आ रही है, जो पीछे से लग के आ रही है ना कंपनी से, उसकी छूट है, उसकी छूट है सर। सर वो उन्होंने इस हिसाब से बनाई होती है कि वो आईज में नहीं पड़ती, आंखों में ना पड़े। आंखों में नहीं हाँ जी, पड़ती, वो वो कंपनी में इंजीनियर्स बनाते हैं। ये जो लोकल मेड होती है ना हाँ सर, लोकल मेड हम लोग लगवाते हैं, वो इतनी इंतहाई हाई होती है, वो आंखों में नजर नहीं आती। क्या कहते हैं सर? या स्पोर्टेज और ये जितनी सारी ये बल्कि सिटी और उनमें वो वाइट आ रही है, वो तो आंखें अंधी कर देती जो है। कंपनी से लग के आ रही हाँ। है सर, ऐसे है? नहीं सर ऐसा नहीं, अभी वो देखिए, देखने में लगता है ऐसे ही है, लेकिन वो ऐसा असल में नहीं है। गाड़ी वो पीछे देखे उसके गाड़ी के लगाई हुई, कहाँ पे सर? वो आगे ब्लैक वाली, उसकी अगली गाड़ी पे देखे कैसी लाइट है, वाइट है वो। नहीं पीछे से हमें देखने से ऐसा लग रहा होता है हाई। ओला देख रही है जा रही, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उतनी ही तेज होती है पीछे से जो लग के आ रही है, अच्छा, उसकी तेजी में कोई कमी नहीं है। सर आप पीछे लगने वाली गाड़ी ले लें तो बचत हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या कर लूं? जो इस पीछे से लग के आती है ना जिन गाड़ियों को, सर ये फिर बड़ी बचत होगी। मुश्किल से ली है। अल्लाह ताला आपको और अता करे इंशाल्लाह ताला। हम अच्छा मैं परेशान हो गया कि इतने लोग इकट्ठे हो गए मुझे रोक रहे, मैंने क्या कर दिया है? सर बचत हो गई है, अल्लाह खैर गया। आप बड़े मासूम, बड़े प्यारे आदमी हैं सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जो है ना, ये वाला मसला ये मुझे जहाज में भी हुआ था। अच्छा जी, उसने मुझे डबल बकल ला के दी थी, फिर उसने कहा ये बांध ले। हाँ जी, बस आप कस्टमाइज ये देखते हैं होता है सर, हर चीज का सोल्यूशन होता है। सर यहाँ पे जितने लोगों को रोका लगा ना, रोका है सब आप लोगों के जैसे थे, सबने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा जी हम करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस आ गई, ये बड़ी अच्छी बात है सर। बेल्ट वाला तो मुझे पता था, हाँ जी, ये नहीं पता। आज ये भी पता चल गया सर आपको? नहीं, ये तो मैं जब जाता हूँ वो कहता है ये वाली लगवाएं, वाइट वाली। सर उसने तो बेचनी है ना। आप सर अपना बताएं ना उनको, वो तो आपको ये भी कहेंगे पेपर। शुक्र है मैंने लगवा नहीं ली, आपने मेरे 14,000 लग जाने थे। वो कहता है ये पता नहीं HED कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? HID कहते हैं सर, HID बोलते हैं। मैंने वो 30,000 की वो लगवाई है जी। उसने कहा था आप आएंगे वो उतार के ये वाली दोनों लगाऊंगा। सर आपने उसको जाके चालान दिखाना है अब। ये तो ठीक है, अब तो हो गया ना। बहुत शुक्रिया। बात ये कि हम लोग पूरी टीम के साथ मौजूद थे, आरिफ खान साहब DSP साहब मौजूद थे, उनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। पूरी टीम के साथ यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा था, और ऑपरेशन ये किया जा रहा था कि जिन गाड़ियों में हाई बीम लाइट्स अगर आप यूज़ करेंगे, मतलब अगर आप किसी गाड़ी में ऐसी लाइट यूज़ करेंगे कि आपने डिपर ऑन किया होगा, आम लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, अगर डिपर ऑन हुआ होगा तो आपकी गाड़ी का चलान होगा। अगर आपकी गाड़ी में वाइट लाइट आपने खुद लगाई है, जिसे HID कहा जाता है, आपका चलान होगा। क्योंकि अगर आप लाहौर की सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं तो भी चलान होगा। ये सिर्फ हाईवे की बात नहीं है, ये सिर्फ मोटरवे की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा देखा जाता है गली मोहल्लों में भी हाई बीम ऑन होती है, जबकि वो हाई बीम नॉर्मल रूटीन में चलाने के लिए नहीं होती है। वो सिर्फ इसलिए होती है कि आपको इंडिकेट करना होता है सामने वाले को कि भाई मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैंने वो गया आलन दे, सिर्फ रास्ता लेने के लिए। या पुलिस का ये कहना है, जो फोर्सेज हैं ट्रैफिक की या हाईवे की या मोटरवे की, उनका ये कहना है कि अगर आप बहुत लंबे रूट पे हैं और पूरा जो एरिया वो खाली है
सड़क सुनसान है, वहाँ आप हाई बीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक जहाँ पर मौजूद होगी, पब्लिक होगी, वहाँ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज जो मोटरवे पुलिस है, नेशनल हाईवे पुलिस है, उनके साथ ये सारा ऑपरेशन किया गया है। DIG साहब के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो कि उन्होंने कहा था हम अवेयरनेस भी देंगे, लेकिन अब हम चलान भी करेंगे। कानून सख्त है जी, एहतियात अब आप लोगों ने खुद कर दी है। ऐसी लाइट का इस्तेमाल ना करें, ना हाई बीम का इस्तेमाल करें, ना HID का इस्तेमाल करें, वार्म लाइट का इस्तेमाल करें, वाइट लाइट आप नहीं लगा सकते, सबसे मेन। और दूसरा मेन कि जिन गाड़ियों में बिल्ट इन तौर पे ब्लैक ग्लास लग के, ब्लैक जो शीशे होते हैं वो लगकर आते हैं, जो ग्लास होते हैं वो लगकर आते हैं, उन पर भी चलान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फुल ऑल्ट्रेशन करवाई है तो चलान होगा, बहुत भारी चलान होगा। आज इन लोगों ने बहुत कम चलान किया है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।